हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रेटजी ट्रेडर। दिस इज़ अर्चित। सो आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस और कल के प्रेडिक्शन की। ऑल एंड ऑल्सो मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा जो आज मैंने बनाई है, जिसके अंदर मैक्स टू मैक्स 100 रुपीज़ लॉस है एक्सक्लूडिंग ब्रोकरेज, और उसका जो रिवॉर्ड है वो 1:25 है। सो लेट्स बिगिन। हेलो गाइस। सो आज जो मार्केट में हुआ है वो बहुत ही दर्दनी और भयावर है। जैसे अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने भारी भारी वर्ड्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आज जिस तरह से मार्केट में बिकवाली हुई है वो भी बहुत भारी है। आप देखोगे मार्केट ऑलमोस्ट 800 850 पॉइंट नीचे गिर के बंद हुआ है। ओपन हुआ था 22,653 के आसपास, 650 के आसपास, बंद हुआ है 21,800। आप देख रहे हैं इतनी ज़्यादा। जब हमें प्री ओपनिंग सेशन पे मिला था तब 2 पॉइंट ऊपर था बैंक निफ्टी, और वहाँ से आज ऑलमोस्ट 21,800 का लो लगा के एंड देन फिर वो 21,850 के आसपास हुआ है। आज बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट एक दो तीन तीन सपोर्ट ब्रेक करके क्लोज़ करा है बैंक निफ्टी, क्योंकि ये सपोर्ट पुराने, जैसे आज जब मार्केट ओपन हुआ था 5 कैंडल के अंदर, ये 3-3 मिनट की कैंडल है, मतलब फर्स्ट 15 मिनट्स में वो अपने गैप को फिल करने आ गया था। जो गैप उसने 20 जुलाई को बनाया था, 20 जुलाई को जो गैप अप होने के बाद जो उसने गैप बनाया था वो आज फिल करने आ गया था। और सुबह 9:30 बजे से लेकर ऑलमोस्ट डेढ़ ऑलमोस्ट 2 बजे तक मार्केट सिर्फ इसी रेंज में था, यही 200 पॉइंट की रेंज में। 200 पॉइंट भी नहीं है, 22,200 से लेकर 22,050 की रेंज में, और मार्केट इसी रेंज में रहा। एक बार डिप दिया 21,960 तक का, एंड देन वापस से वो गैप में आ गया था। देन ये जो आखिरी घंटे की बिकवाली थी वो आप जानते ही हैं, 2 बजे के बाद 3:30 बजे तक मार्केट 200-250 पॉइंट और टूटा, एंड देन ये क्लोजिंग दी है। सो गाइज अब लेट्स सी कि नाउ गाइज वी विल डिस्कस कि अब कल क्या हो सकता है, कल के लिए प्रेडिक्शन क्या है। सो अगर मैं कहता हूँ, मैं ये जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है ये प्रीवियस सपोर्ट है। अगर मैं आपको बताता हूँ, ये एक ट्रेंड लाइन पहले से चली हुई आ रही है, जिसका 16 जुलाई को भी सपोर्ट लिया था बैंक निफ्टी ने, जब ये 21,000 के आसपास, 21,016 पे जब मार्केट 16 जुलाई के आसपास आया था तब भी यही सपोर्ट था। और ये एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है प्रीवियस से, ये जून से कुछ चली हुई आ रही है ये ट्रेंड लाइन, और ये आज भी इसका सपोर्ट लिया, एंड देन ये यहाँ पर 21,850 के आसपास, 21,860 के आसपास बैंक निफ्टी बंद हुआ है। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है तो मार्केट के लिए बहुत सारे रेजिस्टेंस है। मार्केट 21,900 रेजिस्टेंस है, 22,000 रेजिस्टेंस है, 22,000 फिर 200 रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर मार्केट 22,200 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ टिकता है तो फिर मार्केट के पास 22,500 तक जाने के कोई चांसेस है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई चांसेस नहीं है। हाँ, अगर मार्केट नीचे की तरफ खुलता है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके कल गैप डाउन ओपन होता है, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज मार्केट ने आज जो क्लोजिंग दी है वो बिल्कुल एंड ऑफ द डे लो पॉइंट पे ही दी है। सो अगर गैप डाउन ओपन होता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट आता है कहीं 21,500 के आसपास, एक राउंड फिगर है। और वैसे भी ये प्रीवियस भी सपोर्ट बना चुका है, लाइक ये 15 जुलाई को ये एक सपोर्ट था, 15 जुलाई के बाद ये 16 जुलाई को भी एक सपोर्ट की तरह काम किया था। तो ये 16 जुलाई 17 जुलाई, तो ये 22,550 से लेकर 22,500 की एक रेंज है। ये अगर ब्रेक होती है कल के सेशन में तो फिर आपको 21,000 दिख जाएगा। 21,200 से लेकर 21,200 भी मैंने, हाँ, 21,200 से लेकर 21,000 तक ऑलमोस्ट आपको ये फिर नेक्स्ट सपोर्ट आएगा, जहाँ पर बैंक निफ्टी की बिकवाली थोड़ी बहुत रुकेगी। 21,200 एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट 3 बार ले चुका है, सपोर्ट लिया है। बट हाँ, अगर कल ये ट्रेंड लाइन टूट के नीचे 21,800 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो यू कैन सी 21,500, देन 21,200, देन 21,000। बट गाइज मैं एक सजेशन देता हूँ कि पीसीआर
0.6 पे आ गया है बैंक निफ्टी का, तो आप लोग शॉर्ट ट्रेड लेना, बट जब आपके पास डबल कंफर्मेशन हो या आपको ट्रेंड बिल्कुल आप शॉर्ट हो तो ही शॉर्ट ट्रेड लेना, नहीं तो मत लेना, बिकॉज एक बाउंस आने की संभावना पूरी है। सो गाइस देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। सो जो बैंक निफ्टी का डेटा है आप देख लो, कहीं कोई पुट राइटिंग नहीं है। 21,500 पे ऑलमोस्ट 2.25 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं। देन 21,000 पर 1,16,000 शेयर्स ऐड हुए हैं, बट जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ 21,500 पर ऑलमोस्ट 7 लाख का है और 21,000 पर 585 का है। बट अगर मैं 22,000 पे अगर ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटिंग की बात करता हूँ, तो कॉल राइटिंग पे आप देख रहे हो, ये मैं अगर 1 2 3 4 स्ट्राइक्स में मिला लूँगा ना, तो भी यहाँ की कॉल राइटिंग का मैच नहीं होगा। आज 22,000 पर 4,17,000 की कॉल राइटिंग हुई है, विच इज़ अराउंड आपका कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट 6,40,000 के आसपास का हो गया है, जो आप समझ सकते हो कि 22,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस बन गया है। और अब आपसे इस सीरीज़ में तो 23,000 पार नहीं होना है। 23,000 का जो ओपन इंटरेस्ट है वो हो गया है 11 लाख का, और इनफैक्ट 23,000 तो हम बहुत दूर की बात कर रहे हैं, आपसे तो 22,500 भी पार नहीं होना है। 22,500, अगर 22,500 किसी भी तरीके से ग्लोबल मार्केट्स के वजह से और सब मिला के 22,500 क्रॉस होता है तो आप 23,000 तक जा सकते हो, बट 23,000 इज़ अ बिग रेजिस्टेंस। इस एक्सपायरी में 23,000 तो क्रॉस होना ही नहीं है, और 22,500 के क्रॉस होने के भी चांसेस बहुत कम है। इनफैक्ट 22,000 भी, अगर आप 22,000 क्रॉस करोगे तो आप 22,200 22,300 तक का एक बाउंस मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ पे पुट राइटिंग कोई भी साइजेबल नहीं है। अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ड्रैग होता है तो 21,500, देन 21,000, देन 20,500, देन 20,000, सब जगह 5 लाख, 6 लाख, 5.5 लाख, 5 लाख, उसके अकॉर्डिंग ओपन इंटरेस्ट है, कोई ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। सो गाइस अब पीसीआर देख लेते हैं। पीसीआर 0.75 के आसपास है, 0.65 to 0.75 के आसपास का पीसीआर है बैंक निफ्टी का। एंड अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी का जो पीसीआर है वो अभी भी नॉर्मल है, मतलब ये अभी भी ओवरसोल्ड उसमें आया नहीं है। बिकॉज ऑफ निफ्टी का पीसीआर देखोगे तो ये 1.1 1.2 के आसपास का पीसीआर है, और यहाँ पर कॉल राइटिंग हुई तो है। यहाँ पर 11,200 इज़ अ बिग रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए 11,200 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। 11,200 किसी भी सूरत हाल में क्रॉस करता है तो आपको फिर एक अच्छी रैली मिल जाएगी, फिर 11,300, 350, 400 तक आराम से आपको देखने को मिलेगा। और वहीं नीचे सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर भी पुट अनवाइंडिंग हो रही है, 11,100 पर भी आज हो रही है, और 11,000 का बेस भी कमज़ोर हो रहा है। यहाँ पर भी 2.5 लाख शेयर्स कटे हैं। सो ये फिर भी एक 11,000 का एक बेस अच्छा है 4 लाख का, बट आई डोंट थिंक अगर ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं सपोर्ट करते हैं देन पक्का मार्केट 11,000 के नीचे वापस से आ जाएगा, और फिर हमें 10,500 से 10,800 तक के लेवल, 10,500, 600, 700 वो कहीं भी हो सकता है। बट हाँ, अगर 11,000 तोड़ता है तो आप 10,800 के नीचे के लेवल्स देख सकते हो श्योर। सो गाइस अब डेटा एनालिसिस कर लेते हैं। तो आज जो फ्यूचर इंडेक्स के फ्यूचर में जो पोजीशन बनी है वो एफआईआईज नेट लॉन्ग करके गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शॉर्ट्स काटे हैं, और लॉन्ग्स ऑलमोस्ट कम काटे हैं बट शॉर्ट्स काटे हैं, और ये इन्होंने 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग करके गए हैं। वहीं क्लाइंट्स और डीआईआईज दोनों शॉर्ट करके गए हैं। इन्होंने अपने इंडेक्स के लॉन्ग काटे हैं और शॉर्ट्स क्रिएट करे हैं। वहीं अब मैं दैट स्टॉक की बात करता हूँ, तो स्टॉक में क्लाइंट लॉन्ग करके गए हैं नेट, और वहीं डीआईआईज और एफआईआईज दोनों शॉर्ट करके गए हैं ऑलमोस्ट 10,000 कॉन्ट्रैक्ट से। इनफैक्ट ऑप्शन इंडेक्स कॉल लॉन्ग और पुट लॉन्ग की बात करते हैं तो भाई साहब ऑलमोस्ट 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग करे हैं क्लाइंट ने, और डीआईआईज ने कोई पोजीशन नहीं ली है दैट ऑप्शन इंडेक्स के अंदर, बट
एफ आई आईज नॉर्मल सिम में शॉर्ट करके गए हैं, ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं है क्योंकि इन्हें पुट लॉन्ग 6 लाख ही पुट लॉन्ग करी है। बट अब हम ये बात करते हैं तो कॉल शॉट की बात करते हैं। तो कॉल शॉट जो हुए हैं, कॉल शॉट 1,57,000 के, हाँ। बट यहाँ पर ये चीज़ है कि पुट शॉट भी कम हुई है, तो क्लाइंट्स नेट नेट शॉर्ट भी करके गए हैं। और शॉर्ट क्लाइंट एफ आई आईज प्रो सब शॉर्ट करके गए हैं, सब ने कॉल शॉट दबा के करी है। यहाँ पे नेगेटिव पोजीशन अच्छी खासी बनी है, 2 लाख ऑलमोस्ट सेम है ये। बट हाँ, यहाँ पर क्लाइंट्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है क्योंकि क्लाइंट्स नेट नेट जो कॉल लॉन्ग करके गए हैं वो 2,37,000 की है, और जो कॉल शॉर्ट करी है वो 1,47,000 की है। एंड देन अगर मैं नेट नेट की बात करता हूँ तो नेट नेट क्लाइंट्स लॉन्ग ही गए हैं, डी आई आईज शॉर्ट गए हैं, एफ आई आईज लॉन्ग गए हैं, और प्रोज शॉर्ट गए हैं नेट नेट। सो गाइज नाउ टॉक अबाउट माई पोजिशंस। तो जैसा कि आपने फ्रंट पेज पे भी देखा था कि स्ट्रेटेजी है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आज बाय करा है विच इज़ 224.45 पे 21,800 का पुट बाय किया था, और 21,700 का जो पुट वो सेल किया था अराउंड 220 पे। मेरा जो नेट डिफरेंस है वो है 4 पॉइंट का, विच इज़ अराउंड 100 रुपीज़ लॉस मेरे। और अगर मैं इसका अभी भी नेट निकालता हूँ ना, तो मुझे 21,800 का पुट जो मैंने बाय किया था वो मुझे 2700 रुपये प्रॉफिट दे रहा है, और 21,700 का पुट जो मैंने सेल किया था वो मुझे 1600 रुपये लॉस दे रहा है। और मेरे पास नेट प्रॉफिट ये दोनों मिला के आ रहा है ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ का। सो गाइज़ ये स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर मेरा जो नेट लॉस है वो सिर्फ 100 रुपये का है, एक्सक्लूडिंग ब्रोकरेज। ब्रोकरेज जितनी लगेगी दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हाँ, बट यहाँ पर जो मेरा लॉस है वो मैक्स टू मैक्स 100 रुपये का लॉस होगा, 100 भी नहीं 110 रुपये का लॉस होगा। और जो मेरा प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है मार्केट क्लोजिंग कहाँ देता है। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 21,700 के ऊपर अगर मार्केट बंद देता है, लेकिन 21,800 के नीचे मार्केट बंद देता है तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है, बिकॉज मुझे ये 220 रुपये पूरे मिलेंगे, और साथ में इसके अंदर से भी ऑलमोस्ट 60-70-100 रुपये जितने भी मिलेंगे वो पूरे मिलेंगे। तो यहाँ पर 100 और 220 रुपये, ये तो ये 300 रुपीज़ की 300 रुपीज़ इंटू 25 ऑलमोस्ट 7500 रुपीज़ का है। अगर मार्केट इसी तरह से डाउन जाता रहता है तो मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो होगा 2500 का, विच इज़ 21,500 के नीचे अगर मार्केट जाता है और सस्टेन करता है, और मतलब एक्सपायरी भी 21,500 के नीचे ही मिलती है मुझे, तो ये जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो 2500 पे हो जाएगा। एंड गाइस जो प्रीवियस चली आ रही है वो आ रही 22,500 की, जो मैंने पुट बाय करी थी वो 22,400 की जो पुट सेल करी थी ये, एंड देन 23,000 की जो मैंने कॉल लास्ट फ्राइडे को बाय करके गया था उसको मैंने आज सेल करा है 57 पे। तो मैंने इसके अंदर ऑलमोस्ट 4,000 का लॉस बुक करा है। या दैट्स अ रॉन्ग थिंग, वो चीज़ है कि ये मेरा जो प्रोडिक्शन था ये गलत हुआ और इसके अंदर मैंने लॉस बुक कर लिया, बट दैट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। एंड ये है। सो गाइज दैट्स ऑल। आप अगर आप चाहें तो ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं, बट हाँ आप इस टाइप की स्ट्रेटेजी, क्योंकि आपको कल ये प्राइजेस नहीं मिलेंगे। आपको अभी डिफरेंस दिख रहा है 1000 रुपये का डिफरेंस है, तो आपको ये जो मैंने 4 रुपये में बनाई है वो आपको 40 रुपये 50 रुपये डिफरेंस पे बनेगी। सो इट्स बेटर कि आप इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करें। आप इसको बनाने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। मैं जब मुझे दिखता है कि मार्केट ट्रेंडिंग है और मार्केट नीचे गिर रहा है, या मार्केट ट्रेंडिंग है और मार्केट ऊपर जा रहा है, या फिर मुझे अपोजिट साइड की स्ट्रेटजी लेनी होती है, लाइक मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग है, तो मैं पुट पहले सेल करूँगा एंड देन एट द एंड ऑफ द डे बाय करूँगा, और या फिर उस प्राइस के आसपास आ जाएगा तो मैं बाय करूँगा। वहीं आज जो मैंने किया था, मैंने पहले पुट बाय किया था, देन उसके बाद मार्केट ने एक डिप दिया, तब मैंने पुट सेल किया, तो मेरी जो टोटल कॉस्ट हो गई वो सिर्फ 4 रुपये की हो गई। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज यू कैन मेक, जिसके अंदर आपका लॉस मिनिमम भी है और लिमिटेड भी है। आप 100 रुपये का लॉस अफोर्ड हो सकता है, बट
1:25 का risk reward ratio in a single pair of strategy, it's quite good. So you can make this kind of trade also. So guys, that's all for today. So guys, please do subscribe my channel, hit the like button and share the video. Also press the bell icon to get notified. Thank you.